Okay, so students, in this lab, that is lab number 3, we're going to talk about XOR gate and XNOR gate. Previously, we have talked about AND or NOT gate, and these were the basic logic gates. And then we have studied NOR gate and NAND gate. These NOR gate and NAND gates are called as universal gates because from these two having the single NOR gate or NAND gate, we can develop any kind of logic circuitry, digital logic circuitry, just having alone one of them. सही है, यानी कि अगर हमें सिर्फ हमारे पास नॉर गेट ही होगा तो हम लोग जो है वो सारे बाकी सर्किट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, कोई सा भी लॉजिक। और अगर हमारे सिर्फ नैंड गेट ही होगा तो हम लोग बाकी कोई भी सर्किट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। देन वी हैव अनदर टाइप्स ऑफ गेट दैट इज कॉल्ड एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। ठीक है, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनका बिहेवियर क्या होता है, इनका बिहेवियर अगर हम देखें तो इस तरह से होता है। एक्सॉर गेट क्या होता है, एक्सॉर गेट में देयर इज अ थिंग दैट इज दो, अगर हमारे पास दो इनपुट के हैं अगर एक्सॉर गेट, तो अगर हमारे पास दोनों इनपुट पर अगर सिमिलर इनपुट आएगा, सिमिलर इनपुट का मतलब क्या है कि अगर ए के ऊपर जीरो है और बी के ऊपर भी जीरो है, दैट इज सिमिलर इनपुट। ठीक है, और या फिर अगर ए के ऊपर वन है इनपुट और बी टर्मिनल पे भी वन इनपुट आ रहा है, दैट इज ऑल्सो सिमिलर इनपुट। तो इफ वी हैव द सिमिलर इनपुट ऑन बोथ ऑफ द गेट्स ऑफ दिस एक्सॉर logic XOR gate, or on both of the terminals of the input terminals of this XOR logic gate, then the output we would be having will be zero। सही है, आई रिपीट, एक्सॉर ये हमारा गेट है। ठीक है, एक्सॉर गेट जिसका सिंबल इस तरह से है, इट्स काइंड ऑफ अ, जिस तरह से और का सिंबल होता है ये वैसा है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा जो है वो बार लगी हुई है। ठीक है, और ये दो इसके इनपुट टर्मिनल्स हैं। इफ़ आई से इनपुट टर्मिनल्स देन ये टर्मिनल्स हैं इसके, और ये जो है हमारे पास गेट है। ठीक है, गेट और गेट के दो इनपुट टर्मिनल्स और एक आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, अगर इस गेट के एक्सॉर गेट एक ऐसा गेट होता है कि अगर उसके गेट के ऊपर दोनों, उसके गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे अगर सिमिलर इनपुट आए तो आउटपुट जो होता है वो ज़ीरो होता है। और अगर ये एक ऐसा गेट है, अगर इस गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे अगर डिफरेंट इनपुट्स आए, यानी कि अगर एक इनपुट ज़ीरो है और दूसरा इनपुट वन है, या फिर एक वन है दूसरा ज़ीरो है, डिफरेंट इनपुट्स आए, तो आउटपुट जो होता है वो वन होता है। सिंपल, इसको याद करने का यही तरीका है, सिमिलर इनपुट्स पर आउटपुट ज़ीरो एंड डिफरेंट इनपुट्स पर आउटपुट वन। दिस इज एक्सॉर गेट फॉर यू। ठीक है, इसका सिंबल जो है वो इस तरह से है जो आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो है वो इंडिविजुअल सिंबल बनाया हुआ है, और ये जो है ये आईसी में इनबिल्ट सिंबल है। जिस तरह से हम लोगों ने बाकी आईसीज देखी थी, एंड और नॉट, नॉर और नैंड की, इस तरह से हमारे पास इसकी भी आईसी जिसके अंदर चार इस तरह के गेट्स जो है वो इनबिल्ट हैं। ठीक है, हमारे पास इसकी इक्वेशन जो है वो कैसे बनती है, इसकी इक्वेशन जो है वो इस तरह से बनती है कि ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। ठीक है, ये इसका एक इक्वेशन है, और इसको सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग इस तरह का सिंबल बनाकर लिखते हैं, यानी कि प्लस और ये सर्कल। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, इसका सिंबल बनाकर हम लोग लिखते हैं। बट मेनली हम लोग ये वाली इक्वेशन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। So this is XOR gate. XOR gate की क्वालिटी क्या है? For similar input we have got 0 and for different inputs we get 1। ठीक है, ये एक्सॉर गेट है। देन वी हैव एक्सनॉर गेट, सॉरी एक्सनॉर गेट, यस। सो एक्सनॉर गेट हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक्सॉर गेट होगा, एक्सॉर गेट होगा, उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो होगा वो एक्सनॉर गेट होगा। ठीक है, तो अगर एक्सॉर गेट में क्या हो रहा था, सिमिलर इनपुट्स पर जीरो आ रहा था, तो यहाँ पर सिमिलर इनपुट्स पर वन आएगा। वहाँ डिफरेंट इनपुट्स पर वन आ रहा था, तो यहाँ डिफरेंट इनपुट्स पर जीरो आएगा। देखें, सिमिलर इनपुट वन, डिफरेंट इनपुट जीरो, जस्ट द ऑपोजिट बिहेवियर विद द एक्सॉर गेट। यानी कि एक्सॉर गेट अगर हमारे पास बन गया तो हम लोग इजीली जो है वो एक्स नॉर गेट बना सकते हैं, सिंपली उसको नॉट गेट लगाकर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, इस तरह से हमारे पास एक्स एक्स नॉर गेट बन जाएगा, एक्सॉर गेट से एक्स नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स और गेट का सिंबल है, तो एक्स नॉर गेट का सिंबल कैसा होगा, सिर्फ इसके आगे एक बबल लग जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसके आगे सिमिलर सेम सिंबल
with this bubble. Bubble means anything जो भी आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है उसका ऑपोजिट, यानी कि जो भी यहाँ पर आउटपुट आया उसका हमने ऑपोजिट कर दिया, यानी कि नेगेट कर दिया है, तो दैट इज नाउ बिकम एक्स नॉर गेट। इस बबल जो है वो जो भी उसका जो भी आउटपुट आता है, ये बबल जो होता है वो उसको नेगेट कर देता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Is there any query? Okay, great. So now we'll proceed it further. अच्छा, अब आपके पास लैब मैनुअल में है, आपसे कहा गया है कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस सर्किट ऑन, ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि हमें जो ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट करना है, बट वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट ऑन ब्रेडबोर्ड सिंस वी आर डूइंग इट ऑन सॉफ्टवेयर. सो वी आर गोइंग टू यूज मल्टीसिम सॉफ्टवेयर टू इम्प्लीमेंट दिस गेट ऑन दिस सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो हम लोग जो है वो सिंपली ये मल्टीसिम सॉफ्टवेयर है, इससे आप लोग का इंट्रोडक्शन जो है वो हो चुका होगा आई बिलीव. ठीक है, तो हम लोग जो है वो क्विकली जो है वो इस गेट को बनाने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील गो टू प्लेस दिस टूल बार विल वी प्लेस सम component. The component we require, we select component. The component we require is XOR. So we'll search for XOR. ठीक है, XOR with 2 terminals, XOR with 3 terminal, 4, 6, 5 and 8. ठीक है, we since we are only trying to get the concept at how it works, so we are not concerning about the other input terminals we have. So that's why इनमें भी अगर 3 इनपुट्स भी आ जाएंगे तब भी सेम लॉजिक रहेगी कि अगर सिमिलर तीनों पर अगर सेम इनपुट आएगा तब भी जो है वो हमें आउटपुट जो है वो अगर एक्सॉर होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा, और अगर तीनों में डिफरेंट इनपुट्स आ रहे होंगे मेड बी एनी तो आउटपुट जो है वो 1 आएगा. ठीक है, 3 हो 4 हो 5 हो, लॉजिक जो है वो सेम रहेगी कि सिमिलर इनपुट्स पर आउटपुट जो है वो 1 और सिमिलर इनपुट्स पर आउटपुट 0 और डिफरेंट इनपुट्स पर आउटपुट 1. ठीक है, ये एक्सॉर किया. सही है. सो दिस हम लोग जो है वो इसलिए बेसिक्स पर काम करेंगे ताकि अगर बेसिक हमें समझ में आ गया तो बाकी चीज़ों समझना हमारे लिए आसान है. ठीक है, सो विल जस्ट सिलेक्ट दिस. ओके, सो आफ्टर सेलेक्टिंग दिस, अच्छा ये हमारे पास जो है वो सिंपली एक्सॉर गेट आ गया है. अब हम लोग जो है वो इसको जो इसके जो है वो लेबलिंग कर देंगे थोड़ी सी कि अब लेबल हमें करना है इसको. हम लोग जो है वो इस टर्मिनल को, इस इनपुट टर्मिनल को हम लोग ए का नाम दे देंगे और इस इनपुट टर्मिनल को हम लोग बी का नाम दे देंगे, और इस इनपुट टर्मिनल को हम लोग, क्योंकि आउटपुट टर्मिनल है, इसको हम लोग वाई का नाम दे देंगे ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, हमें थोड़ा सा ईजियर हो, थोड़ा सा हमें पिक्चर क्लियर हो कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो है क्या है और किस तरह से कर रही है. ठीक है, सो अभी okay, so just to label it, what we'll go is we'll insert a text over here. To insert a text, we'll click here or we'll just press Control Alt A. ठीक है, और Control Alt A प्लस में जहाँ भी हमें टेक्स्ट इंसर्ट करना है यहाँ पर हम लोग ये करेंगे और यहाँ पर A इंसर्ट कर दिया. उसके बाद हम लोग को जो है दोबारा से हम लोग Control Alt A करने के बाद यहाँ पर हम लोग B जो है वो इंसर्ट करें. ठीक है, उसके बाद दोबारा Control Alt A एंड हेयर Control Alt A करने के ओके Control Alt A, सो विल प्रेस Y. ठीक है, सो ये हम लोगों ने लेबलिंग कर दी है. दिस इज इनपुट टर्मिनल A, दिस इज इनपुट टर्मिनल B एंड दिस इज आउटपुट टर्मिनल Y. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो चेक करना है कि वाकई जो हमारी लॉजिक थी कि इनपुट के सिमिलर इनपुट्स पर 0 आएगा और डिफरेंट इनपुट्स पर 1 आएगा, वो वाकई ही वैलिड है या नहीं है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इनपुट देना पड़ेगा. इनपुट देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास. इनपुट या तो हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं या फिर हम लोग जो है वो स्विचेस लगा कर भी दे सकते हैं. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपलर इनपुट देने के मेथड के ऊपर फोकस करेंगे बिकॉज वी आर टारगेट इज टू जस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट, जस्ट डोंट गो इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज बिकॉज दैट विल कंफ्यूज अस. So we'll try to learn the concept in a very easier manner, as easy as possible. ठीक है, so we'll go to the component again to put some. okay, हमें इनपुट जो है वो हम दो तरह के इनपुट्स जो है वो हम लोग दे सकते हैं. एक जो है वो लॉजिक 1 दे सकते हैं और दूसरा इनपुट जो है वो हम लॉजिक 0 दे सकते हैं. सिंस वी आर वर्किंग ऑन डिजिटल सर्किट्स एंड इन डिजिटल वी आर वर्किंग ओनली टू लॉजिक्स, दैट इज 0 और 1. ठीक है, इस पूरे कोर्स में हम लोग 0 और 1 पे बात करेंगे. ठीक है, 1 लॉजिक देने के लिए वी कैन हैव अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज सम वोल्टेज, यानी कि अगर हम लोग लेट्स से 5 वोल्ट्स देते हैं तो दैट वुड दिस डिजिटल सर्किट वुड कंसिडर दैट 5 वोल्ट्स एज लॉजिक 1, और जहाँ पर हम लोग ग्राउंड देंगे उसको वो लॉजिक
0 कंसिडर करेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है वो कांस्टेंट कोई भी वोल्टेज दे देते हैं, हम लोग वीसीसी कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि वीसीसी कनेक्ट करना जो है वो आसान होता है। वीसीसी विल गिव द कांस्टेंट 5 वोल्ट्स। ठीक है, बाकी हम लोग दूसरी सप्लाई सोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं, बट दैट वुड बी द कनेक्शन वुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि हर सप्लाई सोर्स का जो कनेक्शन होता है वो हमारे पास हर सप्लाई सोर्स का जो कनेक्शन होता है हमारे पास वो जो है वो डबल कनेक्शन होता है, डुअल कनेक्शन होता है, लेकिन वीसीसी जो है वो सिर्फ हमें एक साइड पे ही कनेक्ट करना होगा, तो इसका कनेक्शन जो है वो इजी होता है। दैट्स व्हाई वी आर कनेक्टिंग वीसीसी। अदरवाइज हम लोग बाकी सोर्सेज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन वी विल यूज ग्राउंड फॉर जीरो लॉजिक। ठीक है, सिमिलर बता रही हूँ, वीसीसी फॉर 1 लॉजिक एंड ग्राउंड फॉर जीरो लॉजिक। सही है, अगर हमें कहीं पर अगर किसी टर्मिनल पे 1 लॉजिक देनी होगी तो हम लोग वीसीसी दे देंगे, और जीरो लॉजिक देनी होगी तो हम लोग ग्राउंड दे देंगे। ठीक है, अब तो एक तरीका क्या है कि हम लोग डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, हम स्विचेस के थ्रू कनेक्ट करें। दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्टली कनेक्ट करने से होगा ये कि अगर हमें सर्किट को में कुछ चेंजेस करने होंगे तो हम लोग दोबारा से हमें तारें जो है वो निकालनी पड़ेंगी, यानी कि वायर जो है वो डिलीट करने पड़ेंगे और दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी पूरे सर्किट को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और रन टाइम पे हम लोग ये काम नहीं कर सकते, सर्किट को पहले स्टॉप करना पड़ेगा, फिर जो है वो कनेक्शन ब्रेक करके दोबारा मेक करने पड़ेंगे अगर हम डायरेक्टली कनेक्शन करेंगे। ठीक है, अगर हम स्विचेस के थ्रू कनेक्शन करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग जो है वो रन टाइम में भी कनेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे कनेक्शन लगे हुए होंगे, हमें सिर्फ स्विच को प्रेस करना होगा और हमारा जो है वो कनेक्शन जो है वो चेंज होता रहेगा। मतलब किसी लॉजिक पे 1, कभी अगर उस पे 1 देना होगा, अचानक 0 देना पड़ जाए, तो वी जस्ट नीड टू प्रेस द स्विच। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई विल गो फॉर द स्विच। सो आई गो टू प्लेस कंपोनेंट, आई विल गो टू स्विच। स्विच में हमारे पास एक टाइप है, दैट इज वी सिलेक्ट द एसपीडी सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, एसपीडीटी। ठीक है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर देंगे एंड देन इसको जो है वो हम लोग फ्लिप कर देंगे, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ताकि हमारे पास जो है वो जहाँ 0 1 1 0 इस तरह से आ जाए। और इसको हम लोग जो है वो कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे, ताकि हमारे पास ये सेकेंड टर्मिनल के लिए आ जाए। ये फर्स्ट टर्मिनल के लिए, इनपुट टर्मिनल के लिए स्विच है, और ये सेकेंड टर्मिनल के लिए, जितने टर्मिनल्स उतने स्विच। ठीक है, तो हम लोग जो है कनेक्शंस कर देते हैं यहाँ पर फॉर टर्मिनल ए एंड दिस इज फॉर टर्मिनल बी। ठीक है, सो अब ये जो है वो डबल थ्रो, यहाँ पर हम लोग जो है वो ऊपर वाले सबको जो है वो वीसीसी दे देते हैं। ठीक है, और नीचे वालों को हम लोग ग्राउंड दे देते हैं। ठीक है, सो नाउ अभी जो है वो दोनों जो है वो ग्राउंड पे कनेक्टेड है। ठीक है, दोनों को जीरो लॉजिक मिल रही है। टू चेक द आउटपुट, व्हाट्स आउटपुट वी गेट, वी कैन इंसर्ट द प्रोब। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कोई भी प्रोब लगा सकते हैं। प्रोब यानी कि हम लोग कुछ भी कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं। इंडिकेटर कैन बी एनी, या तो हम लोग कोई मीटर लगाते हैं यहाँ पर कि यानी कि एक पर्टिकुलर सर्टेन वोल्टेज अगर वो प्रोवाइड करता है तो वी कंसिडर दैट लॉजिक 1, और अगर वो कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करता तो वी विल कंसिडर दैट लॉजिक 0। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, हम एलईडी लगा सकते हैं, या एलईडी लगा सकते हैं। एलईडी का इशू ये होता है कि एलईडी में हमें जो है वो 2 टर्मिनल्स जो है वो लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक ही टर्मिनल आ रहा है, यानी कि हमें ग्राउंडिंग भी करनी पड़ेगी। दैट वुड मेक आवर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड, सो दैट व्हाट वी विल डू इज वी विल सिंपली सेलेक्ट द प्रोब, यानी कि एक सिंपल हम लोग जो है वो एंड के प्रोब पर जाएंगे। ठीक है, तो ये हम सिंपली, ये प्रोब है, ये लाइटनिंग प्रोब है, तो ये सिंपली लाइट जो है वो टर्न ऑन कर देगी अगर लॉजिक 1 होगी, और टर्न ऑफ हो जाएगी अगर लॉजिक 0 होगी। सही है, इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं, कोई से भी कलर मुझे, लेट्स से आई जस्ट वांट टू हैव ऑरेंज कलर, सो लेट्स सेलेक्ट दिस ऑरेंज कलर। तो ये ऑरेंज कलर की प्रोब मैंने ले ली है। ठीक है, अब सिंपली इसका मैं कनेक्शन जो है वो मेक कर दूंगी। ठीक है, तो नाउ माई सर्किट इज़ कम्प्लीट। अब एक चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, वो ये कि यहाँ पर जो है वो स्विच को चेंज करने के लिए यहाँ पर जो मुझे की बताई गई है वो स्पेस बताई गई है। इसकी इस स्विच को भी चेंज करना हो, इसकी पोजीशन को, तो यहाँ पर भी हमारे पास स्पेस है। सो अब दोनों को स्विचेस को चेंज करने के लिए एक ही की है, यानी कि अगर मैं एक साथ, अगर मैं स्पेस प्रेस करती हूँ तो एक साथ दोनों स्विचेस जो हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, यानी कि आइदर आई कैन हैव लॉजिक 0 ऑन बोथ और आई कैन हैव लॉजिक 1
or both. I cannot have different logics on both of the terminals. To achieve that, what I need to do is I need to change the property of the switches from different keys, यानी कि स्पेस की ना हो, कोई और की हम लोग कंसिडर कर लेते हैं. तो इस स्विच को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाकर एक सेकेंड, ओके सो या प्रॉपर्टीज में जाकर स्पेस की बजाय मैं बंद कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है, और इसकी मैं इस पर स्पेस ही रहने देती हूँ, या फिर इसको बी कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सिमेट्री बन जाए. अदरवाइज यू कैन हैव स्पेस एज वेल. ठीक हो गया, चलिए जी. नाउ वी हैव डिफरेंट कीज फॉर बोथ. अगर मैं ए प्रेस कर रही हूँ तो ये वाला सिर्फ स्विच चेंज हो रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. और अगर मैं बी प्रेस कर रही हूँ तो सिर्फ ये वाला स्विच अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. नाउ आई विल हैव now I will run this circuit to check whether my concept, whether my logic was correct or not. Okay, so logic क्या थी कि similar inputs पर 0 and different inputs पर 1. So I'll just run this. तो अभी देखिए सिमिलर इनपुट से तो ये जो है वो 0 ही, मतलब यानी कि एलईडी जो है वो मेरे पास प्रोब जो है वो टर्न ऑफ हुई है. अगर मैं जो है वो डिफरेंट करती हूँ, यानी कि एक 0 और दूसरा 1 है, तो हमारे पास एक 0 दूसरा 1, तो मेरे पास ये एलईडी जो है वो टर्न ऑन हो गई है, प्रोब टर्न ऑन हो गई. अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, अब ये देखें, ठीक है, बी, ये देखें, सही है. सो येस, माई लॉजिक वॉज करेक्ट. ठीक है, तो सिंपल इसका ये है. दूसरी चीज़, अच्छा पहले मैं ये बता दूँ, ठीक है. सो दिस वाज आवर एक्सॉर गेट. हमें जो है वो इसका ट्रुथ टेबल फिल करना है. ट्रुथ टेबल हम लोग इजीली फिल कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग इट्स बिहेवियर. इसके बिहेवियर को सिंपली हम लोग नोट करेंगे. हम लोगों ने इसका बिहेवियर देखा कि सिमिलर पर जो है वो अभी 1 है, 1 पर एलईडी जो है वो 0 है. तो यानी कि 1 जब आएगा तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0, और अगर 1 0 था तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, और यहाँ पर 0 था. ये हम लोगों ने नोट डाउन किया था. ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सॉर गेट का ट्रुथ टेबल जो है वो सिंपली फिल हो गया. एक्सनॉर गेट को हम लोग किस तरह से करेंगे काम, सिंपली इसको जो है वो हम लोग डिलीट कर देते हैं, इसको ऑफ करके. सर्किट में कोई भी चेंजेस जो है वो हम लोग, ओके, सिंस द मीटिंग टाइम इज टाइम टू बी ऑफ, हमें जो है वो आप लोग की मीटिंग जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में. तो आप लोगों को करना ये होगा कि जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो, जूम मीटिंग, आप लोग जो है वो दोबारा से इसी लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है, दोबारा से उसी वक्त उसी लिंक को क्लिक करके इसी मीटिंग को दोबारा से रीजॉइन कर लीजिएगा, बिकॉज 10 मिनट्स के बाद ही मीटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, so please without having me asked for you to join again, you just have to simply join it again immediately after the meeting gets end. ठीक है, तो हम लोग जो है वो इसको सिंपली डिलीट कर देते हैं. मैम एक क्वेश्चन है कि सर जो है वो रजिस्टर भी यूज कर रहे थे, तो वो किस लिए यूज होता है, एक्सप्लेन कर देंगे. कौन सा रजिस्टर यूज कर रहे थे? मैम सिंपली रजिस्टर यूज कर रहे थे और वोल्टेज दे रहे थे 330 ओम. Again, I repeat कि there are different methods of having seeing the आउटपुट. हम जो है वो मैंने आपको बेसिकली एक सिंपलेस्ट तरीका बताया, जिसमें आपको सिर्फ प्रोब को यूज़ करते हुए एलईडी टर्न ऑन हुई है, टर्न ऑफ हुई है, आप लोगों ने जो सर्किट कंप्लीट कर दिया. अब वो इंडिकेशन यूज़ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे और भी तरीके हैं कि हम लोग जो है वो जो है मीटर लगा लें एक. ठीक है, मीटर जो है वो हमें बताएगा कि इतने वोल्टेजेस आए हैं तो येस, इतने अगर थ्रेशोल्ड इतने वोल्टेजेस आ गए तो लॉजिक 1 है, इतने वोल्टेजेस से कम वोल्टेज आए तो लॉजिक 0 है. तो देयर वी हैव डिफरेंट मेथड्स. ठीक है, अब वो मेथड जो है वो अब मुझे नहीं पता सर ने कौन सा मेथड यूज़ किया, अगर आप लोग दिखा दे तो वो भी आपको करके दिखा सकती हूँ. अदरवाइज वी कैन हैव मेनी मेथड्स टू इंडिकेट. द मेन पर्पस क्या था कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हाउ दिस लॉजिक गेट इज वर्किंग. ठीक है, सो नाउ आई विल टेक XNOR गेट. ठीक है, और मिस दोनों इनपुट मतलब हम एक ही वीसीसी से ले रहे हैं, तो इससे वोल्टेज में डिफर नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. ये पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है. पैरेलल कनेक्शन में होता ये है कि हम लोग जो है वो
एक ही टर्मिनल से डिफरेंट जो है वो वोल्टेज जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। सो देयर विल बी नो डिफरेंस। जैसे हम लोग हमारे घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक हम लोग एक्सटेंशन लगा लेते हैं, एक ही तार से हम लोग डिफरेंट जो है वो कनेक्शंस जो है वो मेक कर लेते हैं। होता क्या है, टर्मिनल एक ही पीछे से आ रहा है, सही है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, एक्सटेंशन लगा के दो चीज़ें कनेक्ट कर ली एक ही जगह से, तो Right. वोल्टेज जो है वो सेम रहता है। करंट हाँ डिफरेंट हो जाता है, लेकिन वोल्टेज वी विल बी हैविंग सेम। तो नाउ वी डोंट रिक्वायर, मतलब हमें करंट, अगर करंट कम भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा करंट हमें इतना छोटा सा ही चाहिए होता है, बिकॉज लॉजिक गेट्स जो होते हैं बहुत कम करंट पे भी जो है वो चल जाते हैं, बहुत उनको कम करंट चाहिए होता है, तो वो जो है वो बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं, ठीक है। एलईडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है ना एलईडी के वोल्टेज की? कोई मतलब रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बहुत कम, एलईडी कोई बहुत कम, सम मिली वोल्ट्स में भी एलईडी जो है वो आपकी चल जाती है। That's why you do not have to worry about the voltages and the currents etc. Until and unless आप बहुत ही उसको कम वोल्टेज दे रहे हैं कि बिल्कुल चल ही ना रही हो, आपको 0.001 देंगे तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनफ वोल्टेज जो है वो आ रहा है, 5 वोल्ट्स आर मोर देन इनफ टू हैव ऑल दीज करंट रिक्वायरमेंट डन। और गेट की जो रेजिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, सो इट विल एक्सट्रैक्ट एज मच करंट एज इट कैन, सही है। सो अब ये मैंने एक्सनॉर गेट लगा दिया, इसको रन करेंगे। अब ये देखें सिमिलर इनपुट्स थे, ठीक है, ये ब्लिंक ये जो है वो टर्न ऑन हो गया। डिफरेंट इनपुट्स करेंगे, ये ऑपोजिट बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गई? एक और तरीका है इसको ज़रा देखने के लिए, वो हम अप्लाई करते हैं एंड वील सी। अब एक मल्टीसिम की एक और अच्छी चीज़ क्या है वो हम देखेंगे, मैं दिखाऊंगी। लेट्स सी कितना टाइम रह गया, 6 मिनट्स है, टाइम इनफ है। सो आई विल गो फॉर द लॉजिक कन्वर्टर। लॉजिक कन्वर्टर ये जो है ये बड़ा एक ज़बरदस्त टूल है मल्टीसिम का। इसमें जो है वो आपको जो है वो ट्रुथ टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये खुद ब खुद सारे काम करके देगा। आप जो है सिर्फ सर्किट बनाएंगे, कनेक्ट कर देंगे, ये सारे काम खुद करके देगा। तो अब देखें इसमें लॉजिक कन्वर्टर में होता क्या है। लॉजिक कन्वर्टर में हमारे पास जो है वो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो हमारे पास टर्मिनल्स हैं, ठीक है। आउट ऑफ दीज 9 टर्मिनल्स 8 टर्मिनल्स आर ऑफ इनपुट एंड 1 टर्मिनल द एंड द लास्ट टर्मिनल इज ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब हमारे पास जो लॉजिक गेट है, जो सर्किट है, वो सिर्फ 2 टर्मिनल्स के ऊपर काम कर रहा है, तो वी आर गोइंग टू यूज जस्ट 2 इनपुट टर्मिनल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो एक इनपुट टर्मिनल हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर ले जाती हूँ ताकि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बन जाए, ठीक है। एक टर्मिनल यहाँ पर और दूसरा टर्मिनल यहाँ पर, सही है। और आउटपुट टर्मिनल जो होगा वो यहाँ पर होगा। आउटपुट मैम इसका टर्मिनल नेम बता दे। लॉजिक कन्वर्टर। यू विल गो टू द साइड टूल बार, ठीक है। साइड टूल बार में लॉजिक कन्वर्टर के नाम से एक आपके पास एक टूल आएगा, ठीक है। वंस यू विल रन दिस, वंस यू विल डबल क्लिक ऑन दिस, अगर आपका सर्किट नहीं भी रन हुआ होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसको क्लिक करेंगे, देन यू विल सी कि ये हमारे पास खुद ब खुद जो है वो सर्किट से इतने ट्रुथ टेबल बना दिए। देखिए सिंबल क्या बताया कि सर्किट से ट्रुथ टेबल बनाकर दिखाओ, तो ये देखिए इससे ट्रुथ टेबल बनाकर दिखा दिया। ए बी था 0 0 पर 1, 1 0 1 पर 0, 0 1 1 0 पर 0, ये सब खुद ब खुद ट्रुथ टेबल बना दिया, हमें खुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब ये हमें जो है वो इक्वेशन बना, अगर ट्रुथ टेबल से हमें इक्वेशन बनानी हो तो इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखें ये खुद से इसने जो है वो एक्स नॉर गेट की इक्वेशन बना दी। एक्स नॉर गेट की इक्वेशन मैंने इंट्रोड्यूस आई थिंक नहीं करवाई थी आप लोगों से, तो एक्स नॉर गेट की इक्वेशन जो है वो इस तरह से दिखती है। ये देखें एक्स बार सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी प्लस ए इंटू बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी। तो दिस इज द सिंपल इक्वेशन ऑफ द एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो ये आपके पास खुद से आपको बनाकर सब कुछ जो है वो दे देगा। और इक्वेशन से अगर हमें जो है वो ट्रुथ टेबल बनाना हो, ट्रुथ टेबल से जो है एक ट्रुथ इक्वेशन से जो है वो हमें सर्किट दोबारा बनाना हो, तो ये जो है वो हमें सर्किट बना देगा। और अगर हमें सिंपली जो है वो नैंड की फॉर्म में पूरा इक्वेशन से हमें पूरा नैंड की फॉर्म में सर्किट बनाना हो तो वही बना कर दे देगा। सो दिट इज़ वेरी पावरफुल टूल ऑफ दिस मल्टीसिम जो है, जिससे हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, हमसे हमारा काम जो है वो आसान कर दिया, ठीक है। एनी क्वेश्चन? मैम ये लॉजिक कन्वर्टर मैम किधर से हम एक्सेस कर सकते हैं? राइट टूल बार में राइट हैंड साइड पे जो एक टूल बार आपके पास मल्टीसिम पे बनी हुई आ रही होगी। आर यू गाइस यूजिंग मल्टीसिम? यस मैम। Yes, ma'am. On the right toolbar
यहाँ पर आप लोग डिफरेंट आइकन्स पे देखकर कर्सर रखकर देखें. After this word generator, we have this logic converter. Logic converter को आप जरा एक्सेस करें. जी मैम कर लिया. कर लिया? समझ में आ गया? जी मैम. Okay, great. So अच्छा ठीक है. अच्छा, is there any other question? अच्छा, तो अब हम जो है वो इस पे क्वेश्चन पर आते हैं. ठीक है, हाँ बस जो है बाकी सारी लैब जो है वो हमारे कंप्लीट हो गई है. इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं. इस क्वेश्चन में कंसीडर अ केमिकल डिस्पेंसिंग सिस्टम दैट हैज 2 केमिकल्स इन इट. द सिस्टम डिस्पेंसेस 1 केमिकल एट अ टाइम. देयर आर 2 पुश बटन्स. ठीक है, अब ये जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल आपके पास एग्जांपल है जिसको हम देखते हुए हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है वो लॉजिक गेट्स को हम लोग किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. इफ़ वी हैव इनफ टाइम और we'll do in the next Zoom session just after this session ends. अच्छा, इसको ज़रा रिकॉर्डिंग ऑफ करके